पूजा करते हो मुझे प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप लोग निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हुए गलत बात है। वरुण देवता का, भगवान सूर्य का अपमान होता है। गोपियों ने कहा है आप मुझे सिखाओगे? बोले नहीं सीखोगे तो पता चल जाएगा। ध्यान से सुनना आप लोग। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां स्नान करने गई, अपने वस्त्र निकाल करके बाहर रख दिया। कन्हैया गए, सबके वस्त्र उठा करके कदम के डार पे बैठ गए। स्नान करते करते सूर्य उदय हो गया। गोपियों ने अपने वस्त्रों पे निगाह डाला तो वस्त्र नहीं थे। कदम की डार पे कन्हैया वस्त्र लेकर के बैठे हुए थे। गोपियों ने हाथ जोड़ा, केशव मेरे वस्त्र दे दो। बोले मैंने पहले समझाया था, पूजा करती हूँ अच्छी बात है, मुझे प्राप्त करना चाहती हूँ अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप दूसरे देवताओं का अपमान करें। गोपियों ने हाथ जोड़ा। 4 प्रकार से गोपियां, 4 वर्ण की गोपियां निवेदन करते हैं। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम, देहवासांसे धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवामहे। जो दासी स्वभाव की गोपियां हैं, कहती मैं आपकी दासी हूं, मेरे वस्त्र दे दो। जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां कहती है धर्म के विरुद्ध है ये। जो क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां धमकी देती हैं, शिकायत कर दूंगी, बोले मामा है, बोले यहाँ पे बोले बाबा है। जो वैश्य वर्ण की गोपियां हैं, कहती बताओ आपकी क्या सेवा करूं, आप मेरे कपड़े तो दे दो। गोविंद ने कहा है आपने सूर्य का अपमान किया है, वरुण देवता का अपमान किया, आइए हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए, क्षमा मांगिए, इसके बाद अपने वस्त्र ले जाइए। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु क्या भगवान वस्त्र लेकर के अच्छा कार्य कर रहे हैं? क्या लोगों का मति भ्रम नहीं होगा इस कथा से? सुखदेव जी महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी ने कहा कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान गोविंद लीला कर रहे हैं, और जब कन्हैया ने चीरहरण किया है उस समय उनकी उम्र 5-6 वर्ष के बीच की थी। 5-6 वर्ष के बालक के अंदर काम विकार नहीं आ सकता, वो भी उस समय। और रही बात भगवान की, तो भगवान ने कोई चीरहरण नहीं किया है। यहां पे जो गोपी वह जीव है, आत्मा है, और जो भगवान है वह परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा के बीच का जो मिलन है, उसमें जो बाधक बना हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मात्सर्य, अभिनिवेश, यह जो विकार है वही पर्दा है। हम लोग मंदिर में बैठते हैं लेकिन घर की मोह माया दिमाग में घूमती है, वही पर्दा है। यदि भगवान सामने हो, भक्त उनके सामने बैठे हो, बीच में कोई पर्दा डाल दिया जाए तो न भगवान देख पाए न भक्त देख पाएंगे दूसरे। भगवान ने पर्दे वापस दे दिया, चीर वापस दे दिया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि वापस ये चीर को दे दिया तो पुनः वो मोहमाया का पर्दा वापस नहीं चला गया क्या? सुखदेव जी महाराज कहते हैं न मैया बेसिद्धियां कामह कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो विजाय निश्चिते। एक धान, धान तो जानते हैं आप लोग, चावल जिससे निकलता है। धान चावल के छिलकों को हटा दो एक बार, इसके बाद उसको गोंद से चिपका दो, रस्सी से बांध दो, जमीन में उसको गाड़ दो, पानी डाल दो, अंकुरित नहीं होगा क्योंकि उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। या धान को कड़ाही में भूज दो, भूजने के बाद जमीन में गाड़ो, उसमें पानी डालो, खाद डालो, अंकुरित नहीं होगा।
तो जो पर्दा, जो चीर भगवान ने लिया, भगवान से स्पर्श हो गया, क्या इसके बाद भी उसमें माया छिपी रहेगी क्या? देखो बड़े ध्यान से आप लोग समझना, रामचरितमानस में सीता जी को माया कहा गया। सुपर्णखा के प्रसंग में जब सुपर्णखा आई है तो उसमें राम जी ने जानकी जी की तरफ देखा, लखन लाल जी से बोला कि इनकी तरफ देखो। पूछे गया क्यों, तो बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जानकी जी साक्षात भक्ति माता हैं, और जब भक्त के ऊपर कष्ट आए या बालक के ऊपर कष्ट आए तो बालक दौड़ करके अपनी माँ के पास जाता है, माँ बचा लेती है। भक्त के ऊपर कष्ट आए तो वह भक्ति माता की तरफ देखे तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका कष्ट दूर होता है। माया शब्द आया तो सीता जी को माया या माया क्यों कहा गया? अब दूसरी बात समझिए, नारद जी जो राम जी को श्राप दिए थे, ब्याह करने किससे जा रहे थे? माया की राजकुमारी से। भगवान ने उनसे पूछा किससे ब्याह करने जा रहे थे? बोले माया की राजकुमारी से। अच्छा, मायापति कौन है? बोले आप मायापति भगवान है ना, भगवान विष्णु। नारद जी से पूछा गया किससे शादी करने जा रहे थे, ब्याह करने जा रहे थे? भगवान ने कहा, वो बंदर का मुंह वगैरह आप लोग कथा जानते हैं, नारद जी को दे दिया था। तो नारद जी ने कहा कि माया की राजकुमारी है, उनसे शादी करने जा रहा था। तो बोले मायापति कौन है? बोले प्रभु आप। तो नारद जी ने कहा यदि माया का पति मैं हूं तो माया आपकी क्या हुई? बोले मां। तो बोले मां से ब्याह करने जा रहे थे। बोले अभी आप छोटे बालक हो। वही भगवान शंकर जी को बार बार कहते हैं आप ब्याह कर लो, नारद जी को ब्याह से भगा देते हैं। पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो भगवान ने कहा कि भगवान भोलेनाथ मेरे बड़े बेटे हैं। बेटा जब बड़ा होता है तो माँ बाप उसका शादी ब्याह करते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा है छोटा सा, उससे जाके बोलो अपनी बहन से शादी करोगे? बोले हाँ करूंगा। उसको क्या पता शादी ब्याह क्या होता है? एक बच्चे से पूछो आप गधे हो? बोले हाँ मैं गधा हूं। उसको पता ही नहीं इसका मतलब। तो यदि भगवान विष्णु के साथ माया है तो वह माया हमारी मां होगी, और विष्णु के साथ नहीं है, संसारिक माया है, तो वह माया हमें डुबोने वाली मृत्यु होगी। तो जो माया गोविंद के पास चली गई, गोविंद से स्पर्श हो गया, वह वस्त्र क्या अब माया से युक्त रहेगा या माया से विरक्त हो जाएगा? अब वो चीर, वो पर्दा, वो माया मेरी मां हो गई, वो भी कृपा करने वाली हो गई। और वास्तविकता तो यहाँ जो गोपियां हैं 4000, 80,000, 16,000 ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड के जो वेद मंत्र हैं वो गोपियां हैं। वेद की जो ऋचा है वह गोपियां हैं। अब परमपिता परमेश्वर जिन्होंने बनाया संपूर्ण संसार को, संपूर्ण जीव जगत को, उनके सामने क्या शर्माना? सारी गोपियां गोविंद के सामने जाती हैं, हाथ जोड़ करके अपने वस्त्र लेती हैं। भगवान को दोष क्यों नहीं लगता भाई? भगवान ने तो सबको बनाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरिती नहीं। भगवान सूर्य का प्रकाश कूड़ेदान पे भी जाता है, गुलाब के पुष्प के ऊपर भी जाता है, क्या उनको दोष लगता है? माँ गंगा में पता नहीं कितने सूर्य डुबकी लगाते हैं और उसमें जाकर के हम नहा करके अपने पाप को भी धुल देते हैं। जल भी पीते हैं, क्या दोष लगता है उसमें? नहीं लगता।
अग्नि में कूड़ा डाल दो या इत्र डाल दो, उसके लिए बात बराबर है, अग्नि को दोष नहीं लगता। तो भगवान सामर्थ्यवान है, वो रचना रचयिता है, रचनाकार है। इसलिए राजन, भगवान के विषय में यह सोचना है कि भगवान यह कर सकते हैं वह नहीं कर सकते, ये अज्ञानियों का काम है। जो समझदार होगा, जो भक्त होगा, वो बोलेगा कि सब कुछ करने वाला मेरा भगवान ही है, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। राजा परीक्षित को समझाते हैं, आज चीरहरण प्रसंग के माध्यम से माया, जीवात्मा, परमात्मा के विषय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदि गोविंद से मिलना है, अपने नेत्रों के ऊपर मोह माया का जो चश्मा लगा करके हम लोग घूम रहे हैं, उस चश्मे को उतार फेंकिए, उन नेत्रों से गोविंद का दीदार कीजिए, लाडली जी को प्रणाम कीजिए, उनसे एक ही प्रार्थना करो कि आप मेरे ऊपर कृपा कर दो, क्योंकि कृपा करने वाला केवल एकमात्र भगवान गोविंद है। एक और कृपा की कर दे लाडले श्री राधा। यदि हल्का सा तिरछा निगाह भी उनका, नजर भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो कल्याण हो सकता है। दुनिया वाले पूरी आंखें खोल के देखते रहे, आपको कष्ट ही देंगे। इसलिए देखना हो या दिखाना हो तो राधा रानी के पास बैठो, गोविंद के पास बैठो। कृपामय कृपामय कृपा करो राधे, दयामयी दयामयी दया करो राधे, दयामयी दयामयी दया करो राधे, दया करो राधे, हाँ कृपा करो राधे, हो दया करो राधे, हाँ कृपा करो राधे, दया करो राधे, हाँ कृपा करो राधे, दया करो राधे, कृपा करो राधे, कृपा माये कृपा माये कृपा करो राधे, कृपा माई कृपा माई कृपा करो राधे, दया माई दया माई दया करो राधे, दया माई दया माई दया करो राधे, दया करो राधे, हाँ कृपा करो राधे, दया करो राधे, हाँ कृपा करो राधे। श्री राधे जय हो। देखो, भाव के साथ 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा हम लोग चलेंगे। सभी लोग भाव के साथ मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए। बरसाने वाली मेरी प्यारी प्यारी राधे, बरसाने वाली मेरी प्यारी प्यारी राधे, रसवा बरसाने वाली प्यारी प्यारी राधे, बरसाने वाली मेरी प्यारी प्यारी राधे,
प्यारी प्यारी राधे, भानी दुलारी मेरी प्यारी प्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे, हाँ न्यारी न्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे, हाँ प्यारी प्यारी राधे। कृपा माए कृपा माए कृपा करो राधे, कृपा माए कृपा माए कृपा करो राधे, दया माए दया माए दया करो राधे, दया माए दया माए दया करो राधे। कृपा माई कृपा माई कृपा करो राधे, कृपा माई कृपा माई कृपा करो राधे, दया माई दया माई दया करो राधे, दया माई दया माई दया करो राधे, दया करो राधे, हाँ कृपा 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 करो राधे, कृपा माए कृपा माए कृपा करो राधे, कृपा माए कृपा माए कृपा करो राधे, दया माए दया करो राधे, दया माई दया करो राधे, कृपा करो राधे, हाँ दया करो राधे, कृपा करो राधे, हाँ कृपा करो राधे, दया करो राधे, कृपा करो राधे, दया करो राधे, हाँ कृपा करो राधे, दया करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे। बोलो लाडली सरकार की। महाराज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान गोविंद राधा रानी से प्रार्थना करो कि उनकी कृपा हो जाए। कभी भी अपने जीवन में लेश मात्र का अहंकार न आए, इसका ख्याल रखना चाहिए। हमेशा यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन में हमेशा गोविंद नाम सिमरण कर रहे हैं, तो आपके अंदर अहंकार नहीं हो सकता। नहीं तो इंद्र बन जाओ चाहे ब्रह्मा बन जाओ, अहंकार से नहीं बच पाओगे आप। इसलिए यदि अहंकार से बचना है तो नित्य प्रतिदिन आप यही प्रार्थना करो कि राधा रानी आपकी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। एक बार मैया कुछ प्रसाद बना रही थी, कन्हैया जा करके पूछते हैं, मैया आप क्या बना रही, किसके लिए बना रही हैं? मैया कहती, लाला जय जय को भोग बना रही हूं। बोले कौन जय जय? बोले इंद्र देवताओं की पूजा करनी है, इसलिए उनके लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। कन्हैया कहते हैं, मैया सबसे बड़ा देवता तो मैं हूं, बाबा ने बताया नहीं था कि मैं नारायण हूं? मैं नारायण हूं तो मेरी पूजा करो। मैया ने डांट करके भगा दिया। इंद्र के विषय में ऐसे, देवता के विषय में ऐसे बोलते हो, नाराज हो जाएंगे हो। कन्हैया रोते हुए बाबा के पास गए, बाबा मैया ने डांट दियो। क्यों? बोले मैया प्रसाद बना रहे थे, मैंने कहा कि मैं नारायण हूं, मुझे भोग लगा दो, तो मैया ने डांट करके भगा दिया। बाबा एक बात बताओ, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? समझना आप लोग बात। कुछ पाखंडी, कुछ नालायक लोग आज भी हमारे समाज में हैं, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा करवा कौन रहा है? कन्हैया। या भोलेनाथ की पूजा स्थापना किसने करवाया? राम जी ने। लेकिन जिनको पता नहीं है धर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, समाज क्या है, उस तरह के ज्ञानी इस तरह की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो निराकार ब्रह्म को लेकर के चल रहे हैं।
यदि उनसे मात्र इतना ही पूछ दो निराकार शब्द का अर्थ बताइए, तो उनके पूरे खानदान को लग जाएगा, नहीं बता पाएंगे। निराकार मतलब क्या होता है? दो शब्द तो कोई भी बता सकता है, जिसका आकार नहीं उसको निराकार बोलते हैं। लेकिन संदर्भ में जाइए इसके, निराकार शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, निराकार शब्द, निराकार ब्रह्म का मतलब क्या है, तो बड़े से बड़े विद्वान भी फेल हो जाएंगे। यदि गोविंद हमारे सामने सगुण बन करके आए हुए हैं, तो उनकी पूजा न करें हम, और आसमान में लटके हुए देवता की पूजा करें? बोलो राधे राधे। हैं आचार्य, ज्ञानी आचार्य उद्धव के भी ज्ञान के यहाँ पे चिथड़े उड़ गए हैं गोपियों के सामने। कन्हैया कहते मैया इंद्र की पूजा क्यों करें? हमारे सामने गोवर्धन जी महाराज हैं, वृक्ष हैं, नदियां हैं, अर्थात प्रकृति की पूजा करवाई है गोविंद ने। यमुना मैया है, इनकी देखभाल न करें, इनकी पूजा न करें, इनकी रक्षा न करें, और जिसको मैं जानता ही नहीं उसकी पूजा करें? बाबा बोले इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे बेटा, पता चले प्रलय कर दें। अरे बोले बाबा आप चिंता किस बात की करते हो, कर्म करो, यदि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, फल देने वाला मैं हूं। बाबा तो ग्वाल बाल समझ रहे, छोटा सा लाला समझ रहे, गोपाल समझ रहे। वो लाला रहने दे भैया, मेरा बाबा को तू इंद्र थे, ब्रजवासी आए गए, का करे लाला, यो बोल रहा है कि गोवर्धन की पूजा करनी है, या को समझाओ। ब्रजवासी ने कहा लाला हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ हमारी शर्तों पे काम करना पड़ेगा। इंद्र देवता नाराज हो गए तो तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी। बोले मंजूर है साहब। तुम्हारे गिरिराज को साक्षात दर्शन देकर के प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। बोले मंजूर है साहब। चले सारे ब्रजवासी नंद बापा गोपाल को लेकर के गिरिराज जी महाराज के पास पहुंचे।